In the balance equation A, B, C, D, and D respectively are. First, you have to balance this equation. A Fe2O3 plus BH2 is equal to CFe plus DH2O. Okay. First और foremost thing आपको ये reaction आपको balance करना. Okay. After balancing, you find out this coefficient. That coefficient is called stoichiometric coefficient. इसको हम लोग stoichiometric coefficient भी बोलते हैं. Okay. So after balancing, you find out that यहाँ पर Fe2O3 आपका 1 मोल लगेगा या 1 लगेगा, and 3 of H2 is equal to 2 of Fe बनेगा after the reaction, and 3 of water molecules, right? Okay. Next reaction, in the reaction 3MnO2 plus 4Al is equal to 3Mn plus 2AlO2. First of all, you have to find out this equation of what is the oxidation number of every element. Okay. After finding the oxidation number of every element, you find out the oxidation number increase and decrease. Okay. Which element has been decreasing or increasing the oxidation number? जिसमें आपका increase or decrease हो रहा होगा oxidation number. Accordingly, you can find out the oxidizing agent and reducing agent. Okay. So अब MnO2 में है the oxidation number of Mn how much? The oxidation +2 +4 कितना होगा oxidation number? Tell me. +4. +4. Okay. तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. आपको दोनों स्क्रीन शेयर करता हूँ. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes sir. तो इस स्क्रीन में मैं आपके सामने यहाँ पर देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या राइट डाउन करना है? MnO2. MnO2 प्लस एल्यूमिनियम is equal to Mn plus Al2O3. इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा ये होती है जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करना होता है. क्या फाइंड करना होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्या बोला मैंने? आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. अगर आप कर लोगे तो ये अच्छी चीज है, बट कोई जरूरत नहीं. यहाँ पर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है. राइट? ओके. Yes sir. तो आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो अकॉर्डिंगली सारे एलिमेंट का. So the oxidation number of Mn, आपको oxidation number find करने के लिए +4. yes, last lecture में we have write down your rules, 7 rules जिसको हम लोग 7 golden rule बोलते हैं oxidation number find करने के लिए. यहाँ पर आपको Mn का oxidation number find करना है, तो Mn की जगह पर आपको X लिखना है प्लस 2 of -2 लिखेंगे. -2 because of the oxygen and 2 because of these 2 molecules. Okay. सॉरी 2 एटम्स. ओके. सो यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, सॉरी +4 आएगा. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है फॉर Mn. सिमिलरली एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 बिकॉज दिस इज इन द एलिमेंटल स्टेट. ओके. ये आपका एलिमेंटल स्टेट है. सिमिलरली यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा, एंड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आई थिंक +3 होगा. ओके. So now you find out the oxidation number decrease and increase. यहाँ से यहाँ तक जाने में oxidation number decrease हो रहा है या increase हो रहा है? Decrease. Decrease. Oxidation number decreases. That means यहाँ पर इस क्या हो रहा है बेटा? Reducing. Reduction. और जिसका रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बेसिकली just Mn will be the oxidizing agent. No, MnO2 is the oxidizing agent. No. पूरा कंपाउंड MnO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, Mn नहीं होगा. मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर में हाँ Mn में हो रहा है चेंज, बट आपको कोई भी एटम्स नहीं लिखना है, कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, पूरा कंपाउंड लिखना है जो आपका लिखा रहता है. अगर यहाँ पर कुछ भी और भी ऐड होता है यहाँ पर, तो वो भी आपका कंपाउंड इस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में आता है. क्लियर?
नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने का। जब भी कभी भी डाउट आए आपको पूरा कंपाउंड लेके चलना। अगर मैं इस केस में पूछता यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझे? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है मेरा? एल्यूमिनियम होता है, ना कि मेरा Al2O3। क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके। नाउ सिमिलर क्वेश्चन आप नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट में फाइंड करो। Sir, option. शो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन फाइंड करना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? One compound. Yes, one compound split into two or more than two compounds. Okay, so यहाँ पर option number is the right option. Okay, because ZnCO3 is splitting into two compounds, ZnO plus CO2. Okay, next question. AgNO3 plus NaCl is equal to AgCl plus NaNO3. Okay, above reaction is a precipitation reaction. In this reaction देखो बेटा AgCl आपका precipitate हो रहा है, एक आपका solid compound दिख रहा है आपको. Okay, and similarly you can also find that this reaction is also example of the double displacement reaction because Ag के साथ जो आपका NO3 आपका सब्सटेंस है, NO3 आपका जो आयंस है, that is changing with the Cl, right? Yes, sir. बेसिकली तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, एंड आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होता, बट डी ऑप्शन में आपका मिसप्रिंट था, यहाँ पर लिखा डी एंड बी बोथ। तो डी ऑप्शन में आपका ए एंड बी बोथ लिखना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया Sir, this question was also in the sheet. सीट में था। ओके Yes, हाँ, sir. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 40% क्वेश्चन आपके शीट में होंगे। ओके, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आपके मैंने थोड़ा सा बाहर से लेके दिए थे। मैंने सीट से इसलिए दिए थे बिकॉज इन केस अगर आपने सीट सॉल्व किया होगा तो यू कैन एटलीस्ट 40 to 60% मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the equation is balanced, the coefficient आपको फाइंड करना है। सिमिलरली आपको यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करके आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। राइट, आपको बैलेंस करना मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। बैलेंस किस तरीके से करते हैं, बैलेंस करने के लिए मैंने दो मेथड बताए हैं। यू कैन अप्लाई एनी ऑफ देम, आप उनमें से किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर नहीं भी अप्लाई करना है आप अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं, जो आपको रैंडमली यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्टली बैलेंस। यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6 में, जब भी आपको करेक्टली और बैलेंस करने के लिए इक्वेशन आती है, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग इन दैट इक्वेशन। आपको सारी चीजें बैलेंस करना रहता है। बैलेंस करना मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड आपको करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड की जो चीजें हैं वो RHS राइट हैंड साइड में आपकी इक्वल है या नहीं है, वो आपको बैलेंस करना रहता है। ओके, तो यहाँ पर देखो इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन Cu plus 2Ag is equal to Cu plus 2 plus 2Ag. You see here Cu plus 2 of Ag पॉजिटिव, यहाँ पर बैलेंसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस Cu plus 2 plus 2Ag. Now first of all you see the every element, यहाँ पर कॉपर कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड पे कॉपर आपका 1 है, तो कॉपर इज बैलेंस इन एवरी साइड। ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पर Ag देखो, Ag लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 2। एंड यहाँ पर भी Ag आपके 2 है। ओके, Ag बैलेंस। नाउ यू सी द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना बेटा? सर नेट चार्ज या लाइक नेट चार्ज Plus 2. नेट चार्ज प्लस 2। वेरी गुड, प्लस 2 बिकॉज सिंगल Ag के ऊपर आपका एक चार्ज है, यहाँ पर 2 Ag है, तो आपका टोटल नेट चार्ज आपका प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड देखोगे तो भी नेट चार्ज आपका प्लस 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन आपकी कंप्लीटली बैलेंस है। राइट, Yes, sir. सिमिलरली Yes, आप बी ऑप्शन चेक करो, Zn plus Cu plus 2 is equal to Zn plus 2 plus Cu। यहाँ पर भी आपका Zn बैलेंस है, Cu बैलेंस है, एंड प्लस 2 चार्ज बैलेंस। नाउ
इफ यू सी द ऑप्शन नंबर 3, एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज है राइट हैंड साइड +3 एंड लेफ्ट हैंड साइड जो नेट चार्ज है दैट कम्स आउट +2. ओके, so this reaction is not completely balanced. Okay, here only atoms are balanced but not charged. Okay, so accordingly यहाँ पर आपका सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सर नॉट. यस सर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है तो राइट. ओके ओके, H2. बैलेंस है. और सर एल्यूमिनियम को हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चार्ज नहीं है तो राइट हैंड साइड पे चार्ज कैसे है सर? ऐसा नहीं है, चार्ज नहीं है. चार्ज आपको नेट चार्ज बैलेंस करना रहता है. चार्ज कैसे? ये रिएक्शन आपकी फुल रिएक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन. जब भी कभी चार्ज में कोई रिएक्शन लिखी रहती है यहाँ पर हाफ रिएक्शन लिखी रहती ओके सर. है. तो आप देखो यहाँ पर कोई नेगेटिव वाला चार्ज है क्या? नहीं ना. नो सर. तो टोटली आपका पॉजिटिव चार्ज है. तो रिएक्शन कंप्लीट तब होती है जब आपका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिल करके चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं. कभी भी आपने कोई कंप्लीट रिएक्शन में कोई चार्ज देखा है? चार्ज वहां पर न्यूट्रल जीरो रहता है, राइट. जब भी आपने कंप्लीट रिएक्शन देखी, इससे ऊपर एग्जांपल देख लो. इस रिएक्शन में कोई चार्ज दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 की रिएक्शन में कोई चार्ज आपको नोटेड दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई चार्ज No, दिख रहा है? sir. क्वेश्चन नंबर 3 में कोई चार्ज देखा? तो जी ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट रिएक्शन है. ओके, बिकॉज यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज भी है एज वेल एज नेगेटिव चार्ज भी. इस रिएक्शन में ओनली पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट मिसिंग है. तो वी कैन से दैट यहाँ पर ये रिएक्शन सिर्फ हाफ रिएक्शन लिखी हुई है, हाफ पार्ट इसका मिसिंग है. ओके, सिर्फ हाफ रिएक्शन में आपको बैलेंस करने के लिए दिया गया है. तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज कैसे आया. इसका +3 चार्ज का -3 नेगेटिव वाला चार्ज आपका मिसिंग होगा, वो आपको इक्वेशन में शो नहीं किया गया. ओके, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम +2H पॉजिटिव इज इक्वल टू Al+3 बनेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड आपको नेट चार्ज देखना है एंड राइट हैंड साइड भी आपको नेट चार्ज देखना है, नथिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ ऑक्साइड? कौन सी? Aluminium. एल्यूमिनियम. देखो बेटा, एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टीज होती है, जब भी कभी एयर के कांटेक्ट में आता है या HNO3 एसिड के कांटेक्ट में आता है, वो आपका नॉर्मली एयर के साथ जो आपका ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके एक एल्यूमिना की लेयर अपने ऊपर लगा लेता है. एल्यूमिना होता है Al2O3. मींस एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड Al2O3 बना लेगा, जो बहुत ही हार्ड कंपाउंड होता है. इस लेयर को तोड़ना बहुत ही टफ वर्क है या. ओके, समझे मेरी बात? इस तरीके से समझो. कभी भी आपने एल्यूमिनियम के वेसल्स घर में देखे हैं? Yes, sir. ओके, एल्यूमिनियम के वेसल्स जब आप उसमें अगर कोई सा भी पेंट वगैरह या लेयर नहीं है, आप उसको खुले में रख दोगे तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है. लेयर मीन्स हल्का सा डल टाइप का हो जाता है. वो लेयर होती है Al2O3 की. अब वो लेयर जो आपकी आ गई, उस लेयर के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप उसको जलाओ, उसके ऊपर पानी डालो, कभी भी रस्ट नहीं लगने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला. समझे? बिकॉज वो लेयर बहुत ही हार्ड होती है. तो आपका एल्यूमिनियम तो हो गया अंदर और उसके ऊपर आपकी आगे लेयर. तो एक्चुअल जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका प्रोटेक्ट हो गया. समझे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट Sir. एग्जाम्पल? यस. सर वो जो लेयर है उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन नहीं बोल देंगे, गैल्वेनाइजेशन एक अलग प्रोसेस ओके. है. गैल्वेनाइजेशन एक अलग प्रोसेस है, उसको हम लोग बाद में बताते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल. अच्छा, नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर नॉट पूछा है. तो जिसमें आपका स्प्लिट नहीं हो रहा वो आपका आप देख लो. तो CuSO4.5H2 जो आपका कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके थे क्रिस्टल में थे, वो आपके वाटर मॉलिक्यूल ही सेपरेट हुए, कंपाउंड सेपरेट नहीं हुआ. But sir, there is written G means it is not a gas, right? सॉरी. Means sir, in the right hand side of that equation, यस. the 5H2 is written as it is a gas. गैस. ओके, सो गैस मीन्स वो स्टीम बन करके बाहर निकल गया. फॉर एग्जाम्पल
ऑल ऑफ यू सी द एलम, एलम आपने देखा है? एलम आई थिंक मराठी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, एलम आपने देखा होगा, टार्टरी बोलते हैं शायद, फिटकरी बोलते सर हैं। तुर्की। हाँ त्रुटि, वेरी गुड। ओके, एलम देखा आपने? एलम में आपकी ये मॉलिक्यूल त्रुटि जो होती है उसमें आपके 24 H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब आप उसको हीट करते हो तो वो वाटर मॉलिक्यूल स्टीम बन करके बाहर निकल जाते हैं। आप उसको देखोगे या हाथ लगा कर देखोगे तो आपके जो हाथ में है वो जो आपके वेपर्स टाइप के आ जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। बट फ्रूटी में आप कुछ भी ऐसा नहीं देखोगे कि इसके दो एलिमेंट स्प्लिट हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। वो आपका सेपरेट होता है एक सर्टेन टेम्परेचर तक। ओके, आप ज्यादा हीट करोगे तो वो निकल जाएगा, अलग हो सकता है, कुछ भी अलग कंपाउंड बन सकता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर कॉपर सल्फेट में जो आपके 5H2O मॉलिक्यूल हैं, जब आपका सॉलिड रहता है इसको हल्का सा हीट करेंगे तो CuSO4 आपका सॉलिड ही रहने वाला है। एंड प्लस 5H2 आपके गैस, गैस मीनिंग होता है आपका स्टीम बन करके बाहर निकलना, नथिंग एल्स। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। When carbon dioxide gas is passed through a lime, आपका CO2 गैस लाइम से पास करते हैं, then what will happen? लाइम क्या होता है, टेल मी? Sir, lime water. इसमें पूछ, हाँ लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर आपको मैंने बताया लाइम वाटर। Sir, is it COH? सर Now, लाइम वाटर मीन्स हिंदी में हम उन्हें उसे चूने का पानी बोलते हैं। यस वेरी गुड, बट लाइम वाटर का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो CaOH2. CaOH twice। यस वेरी गुड, CaOH ट्वाइस। बिकॉज ये होता है आपका लाइम, इसमें वाटर ऐड करते हैं तो आपका CaOH ट्वाइस बन जाएगा, तो आपका ये लाइम वाटर होगा। ओके, नाउ जब ये आपका CaOH ट्वाइस में आप CO2 पास करते हो देन व्हाट विल हैपन? It will form a white precipitate. यस, CaCO3 आपके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड ओम सर पाटिल। डाउट, यस बोलो। सर कार्बन ऐड करने के बाद जो उसका मतलब H2O का H मतलब हाइड्रोजन होता है वो कहा जाता है? कार्बन H2O का ये वाला हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर। एक्चुअली ये रिएक्शन आपका कंप्लीटली बैलेंस नहीं, यहाँ पर और भी कंपाउंड फॉर्म होंगे ना। हाँ, वो कौन सा कंपाउंड है आप तो बताओ, आप क्या कंपाउंड? H2O. H2O हो गया बैलेंस, अभी आप बैलेंस करके देख लो, करिए बैलेंस क्या आ रहा, आप ही से करवाऊंगा। कैसे हो? Yes, sir, CO3 plus H2. ओके, सो आफ्टर बैलेंसिंग यू कैन फाइंड आउट दैट। ओके, आपका कंपाउंड H2O बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10।
iron and were dipped in solution kept in the tube. After an hour, it was observed that color of solution has been changed. Okay, so that is because of the copper sulfate. Okay, you know that because of the reactivity series. Okay, reactivity series में आपका कॉपर नीचे है, आपका Fe आपका ऊपर है, तो आपका Fe कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है. क्लियर? Yes, sir. Okay, very good. Next question. Question number 11. NaOH HNO3 is equal to NaNO3 plus H2O nitric acid. In this reaction, अगर आप क्लियरली देखोगे यहाँ पर एक एसिड है, एक आपका बेस है, तो एसिड और बेस आपका रिएक्शन करके आपका सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, नथिंग एल्स. आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आप फाइंड करोगे, यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा. जितना ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड है, सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर आपका राइट हैंड साइड है. तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नथिंग, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, जस्ट एन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट मैंने आपको बताया नहीं, ये चीज बात की बात है, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना नहीं था. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज इन अनबैलेंस. यहाँ पर आपको अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन देखना था. सिंपल क्वेश्चन है. अनबैलेंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड के कंपाउंड्स और एलिमेंट, राइट हैंड साइड के कंपाउंड और एलिमेंट्स को आपको बैलेंस करके देखना था. इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं. ओके, वो आपका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? वन कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू कंपाउंड्स या मोर देन टू कंपाउंड. तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट मैच कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन N2 plus H2 is equal to NH3. तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका बैलेंस करने के बाद इन दिस रिएक्शन आप फाइंड कर पाओगे कि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है. तो जब आप बैलेंस करोगे तो N2 plus 3H2 आएगा इज इक्वल टू 2NH3. ये 3 आपको यहाँ पर बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर दैट गिव्स H2 plus H ऑक्सीजन. ओके, इन दिस केस आपको क्या करना था? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपका वाटर रहता है एंड वाटर से आपका H2 बनता है प्लस O2 बनता है. ओके, यहाँ पर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपका हाफ O2 हो जाएगा. अकॉर्डिंगली आप देखो यहाँ पर 1:2 हाफ का रेशियो है और यू कैन Sir, or 2:1. 1 का रेशियो. So, sir, this is by volume, right? So it will यस, be बाय B. वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पर आपका लिक्विड रहता है, हाँ. मास नहीं रहता है. ओके, लिक्विड वाटर आपका लिक्विड में रहेगा तो बाय वॉल्यूम आएगा. Sir, यस, sir, but then हम जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तभी गैस के फॉर्म में आ जाते हैं ना दोनों. तो गैस भी आपका लिक्विड फॉर्म में, एक्चुअली में जो आपका H2 और O2 रहेगा ना, उसको भी हम एक लिक्विफाइड फॉर्म में आप करेंगे. Okay. Now, in the decomposition of lead NO3 that gives lead oxide, nitrogen dioxide. Okay, सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बैलेंस करना था. डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड. लेड नाइट्रेट होता है आपका PpNO3 that give into lead oxide PbO plus nitrogen dioxide plus ऑक्सीजन गैस. यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो. बैलेंस करने के बाद अकॉर्डिंगली आपका कोएफिशिएंट आप फाइंड कर सकते. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा नहीं है वो आप फाइंड कर लो. सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये. ओके, सी ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 18. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्यूमिनियम इज लेस easily corroded by iron because. क्यों है बेटा? बिकॉज इसके ऊपर लेयर आ जाएगी. कौन सी लेयर? ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी. ऑक्सीजन फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्सीजन फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड. क्लियर है? अभी जस्ट मैंने बताया 2 मिनट पहले. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस क्वेश्चन में आपका जिसने भी लगाया यहाँ पर ऑप्शन बी है बेटा. क्वेश्चन नंबर 19 आपका रॉन्ग था. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था. आप लोगों ने जिसने ए लगाया वो 100% कॉपी किया हुआ है शीट से. ओके,
बिकॉज आप देखो क्यों है, मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखो इसलिए कोई भी रिएक्शन आपका ए कंपाउंड और बी कंपाउंड हो रहा है, यहाँ पर सी प्लस डी बन रहा है और यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। तो सोचो एनर्जी तभी निकलेगी जब यहाँ पर एनर्जी होगी। यस सर। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में आपका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। दैट हाँ, और रिएक्टेंट सर हैव नॉट। यस, और बोलो। sir, when the reaction happens, the product, so some energy also escapes as यस, heat हाँ or light, हाँ। either of the two. हाँ, तो इस दैट मीन्स आपका रिएक्टेंट साइड आपका ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली But आपका sir, exothermic means the एक्सोथर्मिक मीन्स Sir, which gives out energy. यस, Their energy is एक्सोथर्मिक given. मीन्स यही एनर्जी तो होती है, यही एनर्जी तो आपकी means बाहर that निकल। has to be more than the नो, तो reactant. रिएक्टेंट साइड कहाँ पर है? ये तो प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। आप सोचो कि Sir, like burning, it is exothermic. हाँ, So जैसे आपने सोचा कि एक light and heat are energy. हाँ, So it जैसे is given out. वेरी गुड, सही एग्जाम्पल एकदम। आपका गैस में, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, आप उसको बर्न कर रहे हैं, एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब जो आप एनर्जी यूज कर रहे हो और सिलेंडर में जो एनर्जी है आफ्टर दैट, जैसे आपने कोई चीज पकाया, तो क्या वो सेम एनर्जी आपके वेसल में स्टोर होती है? ना, नहीं होती है। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, कुछ एनर्जी लाइट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, बट सिलेंडर में तो वो एनर्जी स्टोर है ना, इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट? Yes, आपको तो sir. फिर हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। इन द रिएक्शन बिटवीन लेड सल्फाइड, इन दिस हाइड्रोजन सल्फाइड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस। आपको फाइंड करना था यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो H2O2 यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज इन दिस केस अगर PbS देखेंगे प्लस H2O2 देखेंगे इज इक्वल टू PbSO4 प्लस H2O। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर -2 है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब क्या है बेटा? reducing. रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसका मतलब वो क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है ना, ये दिख रहा है आपका। Yes, sir. Okay, next question number 21. 21 is the very simple question. आप सारे ए बी और डी ऑप्शन में देखोगे कहीं पर आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सल्फर मींस मैं बात कर रहा हूँ H2S वाले सल्फर का। आप ये नहीं बोलोगे कि बी ऑप्शन में CuSO4 लिखा और यहाँ पर आपका CuS बन रहा, नहीं। CuSO4 में जो SO4 वाला सल्फर है वो H2SO4 के साथ जा रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो। और जो H2S वाला सल्फर है वो आपका CuS के साथ जा रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी Sir, ऑप्शन। in 20th question, the lead sulfide is also reducing. सॉरी, In 20th question, 20th क्वेश्चन। ओके, the lead sulfide in PBS is also reducing. पीबीएस आप देखो कहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। पीबीएस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, तो ये कहाँ पर रिड्यूस हो रहा है बेटा? ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका था, समझे Yes, sir. Yes, sir. ना? 21 में आप समझ गए। अगर आप सी ऑप्शन लिखोगे तो FeCl3 + H2S = 2 FeCl2 बनेगा प्लस HCl प्लस सल्फर आपका यहाँ पर बनेगा। तो H2S में ऑक्सीडेशन नंबर -2 एंड सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 22, 1.5 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ O2, O2 मींस यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा। 1.5 मोल ऑफ O2 combined with Mg to form oxide MgO, the mass of Mg that combined। सिंपल क्वेश्चन था, मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, आपको निकाल लेना चाहिए था। अगर जिसको नहीं आता बेटा एक बार फिर से ट्राई करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, जय सिंधे, विवेक पाटिल, प्रांजल। ओके, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है आपका 1 पॉइंट, पहले तो आपको रिएक्शन आना चाहिए कि Mg और O2 रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड क्या बनाते हैं? MgO बनाया।
ओके, यहाँ पर 2 MgO बनाया, यहाँ पर 2 कर लेंगे। ओके, अभी देखो इसमें बोला कि 1.5 मोल ऑफ O2, O2 के कितने मोल है बेटा, 1.5 मोल, Mg के साथ कंबाइंड होकर के इसके कितने मोल्स बना रहे हैं वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसका 1.5 मोल है, तो इसका कितना मोल, इसका अगर 1 मोल था तो इसका कितने मोल रिएक्ट कर रहे थे बेटा, 2 मोल। दिख रहा है ना आपको, ये Yes, आपका sir. जब आपका ये 1 था तब तो ये 2 रिएक्ट कर रहा था, अगर मैंने इसको 1 की जगह 1.5 कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ सर। ओके, तो ये 3 मोल आपका रिएक्शन कर रहा है, तो इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं ना। Yes. तो बेसिकली इसके 1.5 मोल से इसके भी आपके 3 मोल बनेंगे, राइट। Yes, sir. ओके, तो 3 मोल आपके किसके हैं, MgO के, और MgO का आपको यहाँ पर दिया है दैट किसका निकालना है, द मास ऑफ Mg निकालना है। तो अच्छा, ये इसका जरूरत ही नहीं है, आपका आपका यही निकालना है, मास ऑफ Mg निकालना है। तो यहाँ पर 3 मोल ऑफ Mg, 1 मोल का मास कितना बेटा, 24. 1 मोल ऑफ Mg इज इक्वल टू 24, 2 मोल का कितना हो जाएगा 48, 3 मोल का 70. 72, 72 is the right answer. Next question, question number 23, which of the following is not a double displacement reaction? ये भी आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा विवेक, मैंने क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन दिस, +2 किस में ऑक्सीडेशन स्टेट है आप फाइंड कर सकते हो, राइट। Yes, sir. +2 का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, +2 के लिए ऑक्सीजन का प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट एक +1 होता है, एक +2 होता है, और कहीं पर नहीं होता है। ये दोनों कंपाउंड मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से कंपाउंड थे, एक आपका O2F, OF2 था, एक आपका O2F2. O2F2 था। ये आप याद कर लोगे तो भी अच्छा है, बिकॉज जेई में क्वेश्चन ये आता है बेटा। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO3, ये भी आप फाइंड कर सकते हो, राइट। Yes. ओके, तो आपका ये कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ पूरा। ओके, इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें हैं, चीजें लाइक इस तरीके से आपको यूज फाइंड करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। यूज इन द सेंस आपको ये फाइंड करना है कि कहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, कहाँ पर आपका रिडक्शन प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल कोरोजन हो रहा है तो वो क्या है, रेंडिसिटी है, ये सब क्या है। तो इसके लिए आप सिंपल सा बेटा एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स हैं या आपका स्टेट बुक का है वो आप पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है आपका, सिंपल सी चीजें होती हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें। ओके, पढ़ाने, क्योंकि कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और एनटीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है चीजें, आप उसको याद कर सकते हैं। ओके नाउ सो अभी आपका लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। Sir, will you explain what is rancidity? सॉरी, Will you explain what is rancidity? अच्छा ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ रेंसिडिटी क्या है, ये सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन पहले आप देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आता है, Yes, sir. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना आता है। कोरोजन, चलो मैं बताता हूँ आपको, देखो देखो पहले आप समझ लो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपको लिखना भी है तो आप लिख भी सकते हो, RANCI। पहले आप ध्यान से सुन लेना कहानी पूरा क्या है। ओके, मोस्ट important cause of deterioration in the
fat and fatty food in oxidation of fat. That means जो आपके fatty food होते हैं उनका oxidation होता है या आपका fat का oxidation होता है. Okay, what we perceive is an unpleasant change in the flavor of order of food. Basically जो आपके फैट्स वगैरह होते हैं या आपका फूड होता है उसमें कोई ना कोई अनप्लीजेंट एक ऑर्डर आ जाता है या अनप्लीजेंट स्मेल आती है डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन. ओके, दैट कॉल्ड rancidity. Sir, Yes, sir, is that like what happens on like banana peel goes black and apple becomes yes. brown slowly, हाँ slowly? बोल सकते हैं, वेरी गुड. ओके, दैट मीन्स आपको देखो फैक्टर विच एक्सेलरेट फॉर फैट ऑक्सीडेशन. कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके इस प्रोसेस को एक्सेलरेट मीन्स इंक्रीज करते हैं. एक्सेलरेट दैट मीन्स नंबर 1 है आपके मेटल्स लाइक आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सारे आपके मेटल्स भी आपके इस ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं डेंसिटी. ओके, एंड नेक्स्ट हो गया सॉल्ट हो गया आपका, लाइट हो गया, वाटर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मॉल्ड्स हो गए. तो ये सारी चीजें आपकी इंक्रीज करती हैं इस डेंसिटी प्रोसेस. Sir, यस बोलो. sir, please give definition also. अच्छा ओके, मैं लिख देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं. ओके चलिए, आपको आइडिया हो जाएगा. ओके, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो. द मोस्ट important cause of deterioration in fats and fatty food. Okay, is oxidation of fat. Okay, now what we perceive is an unpleasant flavor and change in the flavor and odor of a food called rancidity. क्लियर है? अभी आप सोचो, एक बार ये चीज आपने पढ़ ली, क्या इसको दोबारा बताने की जरूरत है? आपके डेली लाइफ में ये चीज होती रहती है, राइट? Sir, we can see it when some food is kept outside for a long time. हाँ, वो भी हो सकता है. बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन मिल गया उसको, कुछ आयरन कंटेंट उस चीज में होगा, तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका और उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आ जाएगी. ओके, ना यहाँ पर लिखो फैक्टर. ये आपके जेई में एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ये आपके एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं. फैक्टर which accelerate fat oxidation include trace metal. Trace metal means Fe, zinc. ट्रेस मेटल का मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल. ऐसा नहीं कि आपका मेटल ही मेटल, कि आपने
जो आपका एप्पल होता है उसमें आयरन कंटेंट होता है ना एप्पल में। Yes, sir. That is why it becomes brown, यस, brownish. तो आयरन कंटेंट होता है, क्या उसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें आयरन ही आयरन रहता है? नहीं, ट्रेसेस ऑफ मेटल, उसमें आयरन का कुछ ना कुछ कंटेंट रहता है। बस आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। ओके, Sir, यस, sir, but this iron does not exist in pure form, right? नहीं, Okay. So then will that affect the rate of uh, going, like जो आपका becoming आयरन brown? होता है, दैट आयरन आपका जैसे ही आपके एयर के कांटेक्ट में आता है या उसको काट के रखते हो तो वो ब्राउन हो जाता है, और दैट आयरन आपके जो हीमोग्लोबिन में होता है, सिमिलरली आपका हीमोग्लोबिन में जाता हुआ है। बैक्टीरिया एंड मोल्स। ओके, क्लियर है ना? जो फैट ऑक्सीजन है कैन बी रिटार्डेड। फैट ऑक्सीजन जो आपका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लोग रिटार्डेड मीन्स रोक सकते हैं या वापस भी ला सकते हैं बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट स्पीसीज आती हैं या एंटीऑक्सीडेंट आपके चीजें आती हैं जिससे हम लोग यूज करने से वो आपका कंपाउंड खराब नहीं होगा या आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर है? या उसको हम लोग रैप करके रख देंगे, टाइटली रैप करके रख देंगे। बेसिकली ये है स्पीसीज सच एज जो आपका लाइक रोजमेरी वगैरह होता है उसमें आप रख दोगे तो भी आपको कुछ चीजें बच सकती हैं। ओके, यूजेस ऑफ लाइट और एयर टाइट रैपिंग करके आपका एयर भी ना अंदर जाए, एयर टाइट रैपिंग कर देंगे तो भी आपका हो जाएगा। ओके, अच्छा, मोल्ड क्या होता है? मोल्ड मीन्स नहीं जानते आप लोग? Sir, it is a type of fungus. यस, मुझे लगा आप लोग जानते होंगे। ओके, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लो, उतना मुझे बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है। एक टाइप का फंगस। ओके, क्लियर है? तो रेंसिडिटी हो गया। नाउ कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज आल्सो अ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स एंड जनरली कॉल्ड रस्ट। ओके, देन कोरोजन कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ कार बॉडी, आयरन रेलिंग, शिप है आपका, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ऐसा नहीं कि आपका आयरन के अलावा और कहीं कोरोजन नहीं होता या कहीं पर रस्ट नहीं लगती है, स्पेशली आयरन में लगती है, बट और भी मेटल में आपकी कोरोजन हो सकता है। ओके, कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और कोरोजन इज अ प्राइमरी मींस बाय विच मेटल दैट डिटोरिएट मोस्ट, डिटोरिएट मींस उस मेटल को आपका खराब कर देगा, अंदर ही अंदर खा जाएगा। ओके, धीरे धीरे आपकी मेटल खराब हो जाएगी। ओके, तो कोरोजन से निकलने के लिए आप क्या करते हो? उसके ऊपर सर्टेन टाइप ऑफ पेंट कर देते हो या कुछ ना कुछ कलर लगा देते हो या एंटी कोरोजन मटेरियल कर देते हो जिससे आपका कोरोजन नहीं लगता उस चीज में। ओके, देन मोस्ट ऑफ द मेटल कोरोडेड ऑन द कांटेक्ट विथ वाटर। जैसे वाटर के कांटेक्ट में आती है कोई भी मेटल, वो आपकी कोरोजन उसमें होने लगता है। बिकॉज या तो वाटर के कांटेक्ट में आया या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया या फिर एयर के कांटेक्ट में आया। ओके, एसिड बेस, सॉल्ट और ऑयल के कांटेक्ट में आके भी आपका कोरोजन हो सकता है। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिशिंग वगैरह कर देते हैं टू मिनिमाइज द कोरोजन। ओके, या कोई एक कोटिंग कर देते हैं जो आपका कोरोजन से आपका हमको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है? सिंपल सी दो चीजें हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना। ओके, क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट आपका मैं एक टॉपिक बताता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक, आप समझना। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका, जस्ट आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ सिलेबस में हो भी ना, बट मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कहीं पर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। Oxidation, और दैट कंपाउंड इज कॉल्ड reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज होता है, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन और कॉल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? ओके ओके, अभी आप सोचो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपने क्या देखा होगा, जैसे मैंने बोला Cl है, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, ओके, एंड यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Reduction. रिडक्शन। अगर मैंने बोला यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से एक और Cl का कंपाउंड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया, तो इसी Cl से यहाँ तक आने में ये क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, राइट? अभी Yes, आप sir. सोचोगे सर Cl का +5 कैसे हो सकता है, आ रहा है दिमाग में? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको पता करना है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको पता करना है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मैं Cl का एग्जांपल लेता हूँ। Cl का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे तो आपका 2 8 7 आएगा, राइट? यस सर। Yes. ओके, तो अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है किसी भी चीज का, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना हो सकता है, दैट इज द लास्ट जो आपका होता है +7, जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ये आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट? अगर But आपको, if the last is cell is fully loaded, then the हाँ, कैसा बेटा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड करना है ऑफ Cl, दैट इज 7 - 8। 8 आपको इसलिए करना है बिकॉज ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, आपको करना है, तो आपका ये आ जाएगा -1। 8 आपको इस सबसे माइनस करना है। बेसिकली यहाँ पर क्या करोगे, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन -8, राइट? तो आपका ये होगा। नाउ अभी आपको लेट से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का फाइंड करना है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 2 5, तो मैक्सिमम कितना आएगा बेटा, +5, मिनिमम कितना आएगा, +3. -3, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अगर किसी भी कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आइडिया नहीं है तो उसकी रेंज निकाल सकते हैं, क्लियर है ना? अभी आप देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज, जैसे मैंने बोला किसी भी कंपाउंड का, आप ये देखो यहाँ पर कभी भी क्लोरीन 7 से 7 से ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं शो करेगा 7 से ऊपर, और -1 से नीचे कभी शो नहीं करेगा। तो वी कैन से दैट अगर आपका लेट से मैंने बोला क्लोरीन यहाँ पर है और इसका एक ऑक्सीजन स्टेट -1 में है, तो क्या यहाँ पर Cl का ऑक्सीजन स्टेट -2 में आएगा? No, sir. नो, नहीं आएगा, ओके। इसका मतलब -1 से कभी भी इसका क्या डिक्रीज नहीं होने वाला, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज नहीं होने वाला कभी भी, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट? या तो उतना सेम ही रहने वाला या फिर इंक्रीज होगा, क्लियर है ना? या तो आपका -1 ही होगा, या आपका 0 होगा, या आपका +5 तक जाएगा, राइट? समझे पॉइंट कि नहीं समझे? Yes, sir. ओके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज नहीं होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब क्या होता है, रिडक्शन, राइट? Yes, sir. तो रिडक्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव नहीं करेगा, समझे? समझे पॉइंट कि नहीं समझे? फिर से Yes, समझो, sir. फिर से समझो, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर मैंने मान लिया है कि Cl ऐसे कंडीशन में है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में है, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में है, तो -1 से वो -1 में जा सकता है, 0 में जा सकता है, टिल +5 तक। -1 से वो -2 में नहीं जा पाएगा कभी भी। इसका मतलब
ऑक्सीडेशन स्टेट उसका इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज होगा इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है उसका, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, राइट? समझिए, क्लियर है? Yes, sir. अभी आप सोचो यहाँ पर, लेट से मैंने बोला कि आपका नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है यहाँ पर, तो ये कभी भी नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनता है यहाँ पर, वो +5 से +6 तो जाएगा नहीं, बिकॉज होता ही नहीं उसका +6, राइट? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर कितना जाएगा, या तो +5 ही रहेगा, या +4 रहेगा, या फिर 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 तक, इतना रेंज तक आ सकता है ये। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज नहीं होगा, इसका मतलब इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझ गए बेटा? सर मतलब उसका डिक्रीज नहीं हो सकता। डिक्रीज हो सकता है ना, ओके। डिक्रीज के लिए मैंने लिखा ना, आपका +6 नहीं होगा, बट ये सारी कंडीशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मतलब या +4 से लेकर के -3 तक कोई भी हो सकता है। इसका मतलब है आपका रिडक्शन आपका पॉसिबल है यहाँ पर, और इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका काम करेगा। समझ गए? तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, जब भी कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम होता है, जैसे ये मैक्सिमम है, तो वो हमेशा कैसा काम करेगा? ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। समझे? यस सर। अगर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है, लाइक Cl, तो वो हमेशा कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऑलवेज। समझे? हाँ सर। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिडिल में है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो ये चीज वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में काम कर सकता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर N2, यहाँ पर N 0 में है, तो ये आपका N आपका +1 में जा सकता है, +2 में जा सकता है, +5 तक जा सकता है, राइट? और आपका -1 में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है, -3 में भी जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, है कि नहीं दोनों पॉसिबिलिटीज? Yes, sir. तो यहाँ पर दोनों की तरह बिहेव करेगा ये कंपाउंड। समझ गए? ये आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये आपकी जेई में पूछी जाती है, और इवन इसमें एनटीएससी में पूछी जाती है, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आपको शीट सॉल्व कर लेना है, जो लोग न्यू स्टूडेंट है। ओके, फिर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे बताओ। ओके, लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मुझे सेंटर जाना है अभी। ओके, मैं कोल्हापुर आ चुका हूँ, अगर किसी को मिलना है तो मेरे से मिल सकते हैं। ओके, सेंटर जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम आ गया। ओके, सो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू, ये तो खत्म हो चुका, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, Okay, sir. you can leave now. Bye bye everybody. Bye, sir. Bye. Bye, sir.